Very sweet morning to all of you, beta ji. I hope all are safe and fine. Students, our chapter is five kingdom classification, biological classification. Okay, इसमें हमने फाइव किंगडम्स के बारे में पढ़ा है. एंजियोस्पर्म्स हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी. मैं आपको आई हैव टोल्ड यू माई अदर वीडियोस. ओके, Thus today's topic is Pteridophyta and Gymnosperm, and it may be possible this chapter is completed on today. So let's start. The new plant group is Pteridophyte. Okay, plant kingdom हम इसमें पढ़ रहे हैं. Okay, this is the third chapter. First, terrestrial plants possess vascular tissue like xylem and phloem. ये ऐसे पहले प्लांट्स थे धरती पे पाए जाने वाले जिनमें सबसे पहले क्या देखा गया, वैस्कुलर सिस्टम देखा गया, जिसमें जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, ये क्या होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम है जो इनमें पाया गया. सो दे आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, इसलिए इनको एक नाम दिया गया वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. कॉमनली नोन एज बोटनिकल स्नेक्स, इनको बोटनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप माइंड करिएगा, अंडरलाइन करिएगा नोट्स में. बोटनिकल स्नेक्स हम इनको कहते हैं, किसको, टेरिडोफाइट्स को. ओके, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है. ओके, लीव्स में बी स्मॉल यानी कि माइक्रोफिलस, छोटी होंगी तो माइक्रोफिल, और लार्ज यानी मैक्रोफिल्स. लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं, वेजिटेटिव एंड फर्टाइल. फर्टाइल लीव्स आर द स्पोर बियरिंग, जो फर्टाइल लीव्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होती हैं. आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, इसलिए उनको कहा जाता है स्पोरोफिल्स, क्योंकि उनके पास क्या होती है, स्पोर्स होती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स. स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो स्पोर्स होती हैं वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को बनाती हैं. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल्ड. ठीक है, दो होते हैं ना, एक डिप्लॉइड यानी डबल सेल, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेल. फोटोसिंथेटिक हर्ट शेप, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होती है और इनका जो शेप होता है वो हर्ट के जैसा होता है. मल्टीसेल्युलर कैसी होती है, मल्टीसेल्युलर होती है. मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोथैलस. ठीक है, इसकी जो ये शेप है और मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्रोथैलस. विच बियर्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, इसके पास क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है और आर्चिगोनिया है. एंथ्रीडिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड जो आर्चिगोनिया दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव कैट. ओके, प्रोथैलस रिक्वायर्ड कूल, डैम्प, शेडी एरियाज फॉर ग्रोथ एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठंडी जगह में, शेड वाली जगह में, जहाँ पर क्या होता है ज़्यादा छाया और नमी रहती है. और फर्टिलाइजेशन इनका होता है वाटर में. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं. कॉल्ड होमोस्पोर, तो उन्हें क्या कहेंगे, होमोस्पोर. होमो का मतलब होता है सेम. जेनरा जैसे कि स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो और लार्ज स्पोर एंड स्मॉल और माइक्रोस्पोर. जो स्लेजिनेला है इसकी एक स्पीसीज़ और एक सेल्विनेला है, ये कैसे हैं, ये अलग अलग तरह के स्पोर्स फॉर्म करते हैं. हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, होमोस्पोरस हैं, एक जैसी स्पोर फॉर्म करते हैं. लेकिन दो स्पीसीज़ ऐसी हैं, स्लेजिनेला एंड सेल्विनेला, कि ये क्या करती हैं, अलग अलग तरह के स्पोर फॉर्म करती हैं, कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल. जो लार्ज हैं वो कैसे हैं, अभी आपको मैंने बताया, जो लार्ज हैं वो कैसे हैं, वो हैं हमारे मैक्रो, और जो स्मॉल है वो हमारे माइक्रो. कॉल्ड हेट्रोस्पोर, क्योंकि अलग अलग साइज हो गया इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेट्रोस्पोर्स, यानी कि ये हेट्रोस्पोर भी फॉर्म करती हैं. सीड बियरिंग प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम हेट्रोट्रोपस टेरिडोफाइट्स. कुछ जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, हेट्रोट्रोपिड्स हैं, है ना. ठीक है, टेरिडोफाइट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. कौन कौन सी, सिलोप्सिडा, ठीक है, लाइकोप्सिडा, शिफेनोप्सिडा एंड प्लूरोप्सिडा. ठीक है, 4 ये क्लासेस हैं जिसमें हमने टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया है. बेटा जो टेरिडोफाइट्स का कोई डायग्राम आप अपनी बुक से मेंशन कर लेंगे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस,
यूज़ एज मेडिसिन, मेडिसिन्स में यूज़ होता है इनका। हेल्प इन सॉइल बाइंडिंग, सॉइल को बांध के रखने में हेल्प करता है, ठीक है, मिट्टी टूटती नहीं है। एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एडेबल, खाने में भी यूज़ होता है। सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सन, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करता है। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल, जो हैं चट्टानें होती हैं या ऐसी मिट्टी होती है वहाँ पर प्लांट सक्सेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, we will not study about angiosperms. Okay, angiosperm is removed from this chapter. Gymnosperms have necked seed not enclosed by any ovary wall and remain exposed. ठीक है, इसमें क्या होता है, सीड जो है, बीज आप बड़े आराम से देख सकते हैं, उसके वो किसी फ्रूट के अंदर कवर नहीं होते। जैसे एप्पल के हैं तो अंदर बीज होते हैं, पपाया है, पपाया में अंदर शीड होते हैं, आपको बाहर से दिखाई नहीं देते। बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म में आप उसके शीड्स आराम से देख सकते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं वो। फ्लावरलेस, फ्लावर नहीं होते। डोमिनेंट प्लांट्स ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड से अब तक इनकी हिस्ट्री देखी गई है ना, जो इनका वो पीरियड माना गया, जुरासिक पीरियड से ये स्टडी किए गए हैं, तब से ये हैं। इंक्लूड मीडियम साइज स्मॉल शर्ब और टाल, ये सब तरह के होते हैं, मीडियम टाइप के भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, ठीक है। टैप रूट सिस्टम इज़ जनरली प्रेजेंट, जनरली इनमें टैप रूट सिस्टम होता है। मे बी एसोसिएट विद माइक्रोजिया, ठीक है, एसोसिएटेड बिटवीन फंगस एंड रूट्स, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स होती हैं, और क्या क्या होते हैं ये, एसोसिएटेड बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में रूट में क्या होते हैं, कई बार फंगस प्रेजेंट होते हैं। स्टेम इज ब्रांच, स्टेम ब्रांच होती है और अनब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकती है स्टेम और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, लीव्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकती हैं, ह्यूमिडिटी को भी। एंड वाइड निडल लाइक लीव विथ थिक क्यूटिकल, ठीक है, इनकी जो ऊपर से लीव होती है ना, वो ऊपर जा कर के क्या निडल जैसी बन जाती है, उसमें ऊपर को जा कर के वो नुकीली हो जाती है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, साइकस इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो कैसे हो, डेकोरेटिव प्लांट होते हैं बहुत सारे। साइकस, उसमें क्या होता है, लीव होती है, ऊपर जा कर के वो लीव क्या होती है, उसमें एक नोक निकल जाती है, जैसे कि कोई कांटा होता है, ठीक है, तो निडल के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। स्टोमेटा, सॉरी, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। रिप्रोडक्शन, स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोब्यूल और कोन, ठीक है, इनके पास क्या होता है, कोन के जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपने देखे होंगे कोन के जैसे स्ट्रक्चर्स कुछ होती है ना, जो आपको पहाड़ों में आप जाते हैं ना, पहाड़ों में आपको वहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलते हैं और उन पर एक स्ट्रक्चर होती है कोन जैसी, ठीक है, मेल कोन भी होता है, फीमेल कोन भी होता है, और वो डेकोरेशन भी उसकी करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल के रूप में भी उसे यूज़ करते हैं। दे आर जनरली मोनोस्पोरोजेनेट और ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मोनोस्पोरोजेनेट भी हो सकती हैं ये, और दो तरह की होती है, मेल कोन एंड फीमेल कोन, ठीक है। मेल कोन, माइक्रोफिलस विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, सो माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग माइक्रोस्पोर, ठीक है, इनके पास क्या होती है, माइक्रोस्पोर्स होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि बिकॉज दे हैव माइक्रोस्पोर्स विच डेवलप इनटू रिड्यूस गैमेटोफाइट कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और इनके अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स। फीमेल कोन, फीमेल कोन की बात करते हैं, मेगास्पोरोफिलस, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल, विच बियर मेगास्पोरेंजिया हैविंग मेगास्पोर्स विच आर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। जो फीमेल कौन है उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिलस, और उसमें जो स्पोर होगी उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड जो फीमेल कौन है उसमें क्या होगा, मेगास्पोरोफिस, और उसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, ओके। न्यूक्लियस भी होता है। वन मेगास्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग टू और मोर
आर्चिगोनिया। एक मैगोस्पोरेंजिया होती है या फिर एक जो मैगोस्पोरोफिल होती है उसके अंदर गैमेट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया उसमें हो सकते हैं। यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, मेल गैमेट, और जो आर्चिगोनिया है वो है फीमेल गैमेट। क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? साइकोप्सिडा जैसे कि साइकस, कॉनीफेरोप्सिडा जैसे पाइनस, जिनेटोप्सिडा यानी जिनेटम, ठीक है, जिनोप्सिडा यानी जिनको। ये आपके सामने मैंने स्पीसीज लिख दी हैं और इसी स्पीसीज को ये रिलेट करते हैं, इसलिए इनका नाम इस तरह से रखा गया है। स्पीसीज का नाम हमने शुरू में लगा दिया है। ओके बेटा। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, प्रोवाइड टिम्बर, ठीक है, लकड़ी मिलती है, फॉर फर्नीचर, लकड़ी मतलब जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं। पल्प वुड, पेंसिल बॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स, कुछ रेजिन्स होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं। प्लांट से क्या होता है, प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें से उसको अगर थोड़ा सा छीलते हैं तो कुछ रेडियंस फ्लूइड वगैरह निकलते हैं। एडेबल, खाने में भी काम आते हैं। सीड इन मेडिसिन, इनके बीज जो हैं वो खाए जाते हैं और ये मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं। एज टैक्सोल, फ्रॉम टॉक्सिक स्पीसीज टू फ्रीज कैंसर सेल्स, ठीक है, इसके जो एक स्पीसीज़ है उसका यूज़ किया जाता है कैंसर सेल्स को फ्रीज करने के लिए। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा फीचर बता रही हूँ। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिक्योनिया, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है दैट इज ज़ैमिया। ज़ैमिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड सिक्योया इज द largest gymnosperm. Okay beta, if anybody have any query they contact me. Okay, all the best, good luck.